ये देखें, ये मैंने बनाई है रोटी, हल्का सा घी लगा दिया है। ये मेरे हैं चावल, देख लें। यह मेरा शलजम है। घी मैंने अपना घर का बनाया हुआ लगाया है। इसमें सरसों का ऑयल डाला है। ठीक है, खाओ तो चेक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम बनाएंगे, मैंने बनाना तो था पालक और शलजम, तो लेकिन जो है कि गोश्त का कढ़ लिया है, कोई पुराना प्याज का पैकेट, मैं क्या चलो अभी विच पा लो। तो ये 1 किलो शलजम है। पालक देख लो, थोड़ी सी एक बोल जिनी पालक, ये कोई आधा किलो या 1.5 पा जो है ना, ये गोश्त है। क्योंकि शलजम थोड़े हैं तो मुझे यह है कि मैं कम ही डालूँ। और ये मैंने 1 प्याज लिया है, तो इसमें मैं लहसुन बाद में ऐड कर लूँगी। ठीक है, इसको पहले फ्राई करेंगे। और ये नमक मिर्च और हल्दी है जो आपके टेस्ट के मुताबिक है। ठीक है, इसके अलावा आंटी जी ना कोई गरम मसाला या ना कोई चीज़। ठीक हो गया, कोई चीज़ इसके अलावा नमक मिर्चों के नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें खाना शुरू करते हैं हम। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये हम डालेंगे इसमें ऑयल। शलजम में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डालना है क्योंकि इसमें पालक डलनी है, और पालक जो है ना वो भूनने के लिए ना ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, कुछ ये है कि गोश्त जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चर्बी वाला है, तो वो ना स्पेशल इसीलिए रखा होता है इस तरह की चीज़ के लिए कि इसमें ना वो नरम नरम गोश्त जो है ना वो अच्छा लगता है। ठीक हो गया, चलो ये ऑयल हमारा थोड़ा गर्म होता है तो इसमें हम डाल लेंगे प्याज। नहीं, धो के पकड़ाओ इसको। इसमें हम प्याज डालेंगे, थोड़ा सा गर्म, ये गर्म जल्दी हो जाएगा। पता है क्यों? मैंने ना चूल्हा पहले ही जलाया हुआ था। बाकी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, क्या चाहते हैं आप लोग? सब्सक्राइब करके तो कमेंट भी किया करें, मुझे पता चले। आप कमेंट इतने कम आते हैं, समझ ही नहीं आती है। हाथ गीले हैं, नहीं करना इसको आगे, चिट्टे उड़ेंगे, पीछे हो जाओ। ये देखिए, इसमें हम चूल्हा आहिस्ता करेंगे। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन सॉरी प्याज डालेंगे। आप लोग ना ये चीज़ें कच्ची भी डाल सकते हैं। इसमें अब लहसुन साथ थोड़ा सा डाल लेंगे। ठीक है, प्याज थोड़े ज़्यादा हो जाए ना ज़रा ब्राउन, इसमें हम डालते हैं लहसुन। ठीक है, ये इतना सा हम ना लहसुन डाल लेते हैं। ठीक है, चलो है ना, मेरे बेटे नूं बड़ा शौक है मेरे नाल कुकिंग का। तेल हले गर्म होंदा नहीं तो प्याज हथ फड़ के पहले ही खलोता होंदा, मम्मा चेक करूँ तेल गर्म होया कि नहीं। तो मैं कहनी किसी दिन ना तो मैनू फाड़ देना, प्याज चेक कर दिया, क्योंकि ये ना छीटे उठती हैं फिर इसकी। ये देखो। अच्छा जनाब, एक गल मैं तुहानू शुरू तो ही दसदा। असल च ना बुखार की वजह तो ना मेरी मत इन्नी घुमारी गई दी है, कभी उतर जाता है तो कभी चढ़ जाता है। इसमें ना एक डलना है दरमियाने साइज़ का टमाटर भी। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, तो यह छोटा टमाटर है तो मैं हाफ टमाटर प्यादा सी वो ना ले लिया। ठीक है, तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, बुखार कभी उतर जाता है कभी चढ़ जाता है, एकदम से उतर जाता है, एकदम से बुखार जो है ना वो तेज़ हो जाता है। अभी थोड़ी तबीयत सही है, मैं कहा चलो खाना बनाना तो है। शामी मैंने बना के रखे होते हैं, चिकन पड़ा होता है, गोश्त पड़ा होता है, कबाब, लेकिन मुन्नू नहीं जे लंघते रोज़ ही शामी। फिर दिल करता है कि कोई सालन हो। कल का सालन, कल हमारी दाल थी तो वो तो माशाल्लाह हमारी बच्चों ने ऐसे खाई है कि बच्चे खा के खुद ही हंस रहे थे कि मम्मा हमने इतना खाना खा लिया। वाह, पीछे से मुझे कह रहा है कि पता ही नहीं चला कि किधर गया है। माशाल्लाह ठीक ठाक खाता है बेटा मेरा, ये सारे ही सही खाते हैं, लेकिन शुक्र ये नज़र ना लगे मेरे बच्चे नूं। लेकिन मैं फिर भी इसको कहती हूँ कि बेटा कम खाया करो, कि ज़्यादा खाना कोई बहादुरी नहीं होती। बीमारियाँ अच्छी चीज़ बंदा ज़्यादा खा ले, मैं इसको कहती हूँ दूध पिए, दही खाए, इस तरह की चीज़ें खाए, लेकिन है बस खाना खाना खाना।
ये देखें प्याज कितने प्यारे हो गए हैं। इसमें डाल लेते हैं गोश्त, ठीक है। चलो गोश्त भी मैंने थोड़ा ही रखा था, क्या है ना लोग शलजम गोश्त बना देने तो असी गोश्त शलजम बना लीए, और फिर ज़्यादा भी जो है ना वो अजीब भी लगता, ठीक है। इसमें ना साथ ही मैं डाल लेती हूँ ये नमक मिर्च भी साथ ही डाल लेती हूँ, और टमाटर। ये ना आपके सामने पकाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ना ये पता चले कि सरसों के आयल में हम गोश्त गोश्त सब्ज़ी कोई भी चीज़ हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए मुझे ये होता है कि चलो किसी भी देख लें कि अगर ताड़ा दिल करे बनाने तो सरसों के आयल की कोई खाना बंदे को होता है ना कि चलो हम भी सीखें, हम भी बनाएं, तो मुश्किल ना हो। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि चलो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आज मैं एक डॉक्टर का सुन रही थी, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, है वैसे यूट्यूब पे ही अच्छे नहीं है ना, मुल्तान के हैं डॉक्टर। ये हम टमाटर ऐड कर लेते हैं, देख ठीक हो गया। साथ एक मिर्च दे देंगे, बताती हूँ आपको। हाँ नहीं ग्रीन वाली दे दो, है वो बाहर रखी हैं। ये देखें कलर देखें कितना प्यारा है। मुझे ना हांडी में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है ना, मतलब उसका कलर और टेस्ट मुझे हल्दी का लगता है। हांडी में हल्दी ज़्यादा हो, उसका कलर येलो हो तो मुझे पसंद है। बाज़ लोग जो ना वो कहते हैं कि सानू लाल रंग की हांडी चंगी लगती, तो मैं लाल हांडी देखनी है ना, मैं कहनी तुहाडी हांडी से इंज लगता खून होया दा, मुझे बड़ी अजीब लगती है रेड वाली हांडी। चले ये ना मैं ये चीज़ें डाल के ना तो इस पर थोड़ी देर ढक्कन दूँगी ताकि चलो अजान ख़त्म हो जाए, मैं अजान आराम से सुन लूँ। है ना अजीब ही क्या लगता कि अजान है पीछे से अगे मैं अपने काम लगी हूँ, ठीक है। इसके ऊपर बस ढक्कन देंगे तो फिर बाद में मैं आपसे करती हूँ बात। जी बिस्मिल्लाह, अजानें ख़त्म हो गई हैं। मुझे ये था वो अपने आप में ही ना अच्छी फीलिंग नहीं सी आ रही कि उधर अजान भी होंगी तो इधर मैं अपना वीडियो शुरू की थी। कोई भी काम हो जब कहते हैं कि चलते ही पानी रुक जाते हैं अजान के टाइम, तो मैं क्या हूँ मैं भी अल्लाह रुकी जावा, है ना गुनाह ही पिया होंगे, ठीक है। ये देखिए इसको हमने हल्का सा कर लिया जो करना था, लहसुन प्याज ही थोड़े से करने थे। बाद टाइम इकट्ठी भी सारी चीज़ें डाल लें तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं फिर जब सरसों का ऑयल मैंने गर्म करना होता है तो मुझे ये होता है कि चलो मैं प्याज पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, पहले लेके आते बाद में क्या फिर मैं पहले ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने बाद में इसमें पालक डालनी है, उसको भूनना है, फिर शलजम डाल के भी थोड़ा पानी डालना है, तो यह है कि फिर ज़्यादा डालना जाए, ठीक है। ये ना एक मग है, ये भी पूरा नहीं भरा हुआ, मैं देखती हूँ, बस इतना है। ये ना आधा मग भी मैंने नहीं डाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेशर दिला के कि लहसुन प्याज गले, गोश्त नहीं, ठीक है। हमें जब पता चल जाएगा कि लहसुन प्याज तो इतने प्रेशर में हो ही जाएंगे, तो फिर हम इसको खोल लेंगे, चाहे इसमें थोड़ा सा पानी भी होगा तो खोल लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें पालक डाल के साथ साथ भूनेंगे, साथ साथ गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा तो गोश्त भी भुन जाएगा, फिर हम इसमें शलजम डाल के तो पानी डाल देंगे, ठीक है। हाँ वो मैं आपको बता रही थी डॉक्टर का, वो ना इसका तो बटन है ना ये बंद नहीं मेरे से होता सही। चलिए जी मैंने इसका वेट उतार दिया था, अब इसको खोल के देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचे। चलिए ये देखिए पानी आपको मैंने बताया था कि पानी मैंने कम नहीं डाला है ताकि लहसुन प्याज सिर्फ ठीक हो जाए। बाकी अब इसमें हम डाल देते हैं पालक, ठीक है। पानी खुश्क होते होते ना पालक भी सही हो जाएगा। ये रखा तो मैंने एक बोल है ये, लेकिन अब ये नहीं पता कि मैं इसमें ये पूरा डालती हूँ कि नहीं, ठीक है। पता है क्यों, शलजम थोड़े हैं तो पालक फिर ना ज़्यादा फिर वो ऐसे काली पीली हो जाएगी, वो भी ना अच्छी नहीं लगनी है। लो छिट पै गए जो मेरे ऊपर। चलो ये देखिए बीच में डाल के देखती हूँ ना, भून के भला कम होती है कि ज़्यादा होती है। हाँ आम के ऊपर
के ऊपर है ना। मेरे माइक जिथे मेरा माइक है ना, तो वो कोई चंद इंच फासले थी जड़ा ना एग्जास्ट है जेह्ड़े चुल्हे के उपर होंगे वो बड़ा शोर आता है। हेलो, हाँ थोड़ी डाल ही लेते हैं, सही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी एक डॉक्टर की बात, यह है कि मुझे पता नहीं वो लोगों को पसंद है नहीं पसंद, लेकिन ना उसकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो उस दिन बता रहा था कि सरसों का जैतून के भी ऑयल का ज़ाहिर बताते हैं, लेकिन फिर उसमें यह है कि हम ऐसे कुकिंग नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि उसको ज़्यादा हीट में, मतलब ज़्यादा उसको नहीं उसमें चीज़ पकाते, उसका असर ख़त्म हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसमें तो आप पका सकते हैं ना खाना। वो भी यही कह रहा था कि ये हमारे दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, तो ये ऑयल जो है ना सरसों का, ये बहुत अच्छा है। मैं वही सोच रही कि चलो हम तो अच्छा खा ही रहे हैं। मैं खुश हो गई उसकी बात सुन के, इसलिए हम कहते हैं कि सारे लोग ना इसमें मैंने ना एक दफ़ा पहले भी किसी को शलजम बना के दिए इसमें ही ऑयल के अंदर। वो कहें कि बाजी इंज लग गया सी ना देसी घ्यो देने वाले पे लेने हैं, उनको भी ना बहुत मज़े का लगा ये। इसलिए ना आप भी जो है ना अच्छा खाया करें, क्योंकि अच्छा खाने जो है ना सेहत है, ठीक है। ए मेरा बोल देखो, ए ना मेरी खाला ने मैनू दिता था जे, मैनू बड़ा अच्छा लगता, तो मैं इन्हू ना घट घट यूज़ करनी हाँ। मैं कहती हूँ कि ख़राब ना हो जाए। तो कभी कभी पहले मैंने एक दो दफ़ा इसमें जाग लगाई दही की, फिर मुझे ख्याल आया कि सिल्वर के बर्तन में ना दही की जाग नहीं लगाते, फिर मैंने नहीं लगाई इसमें। और मक्खन जी है कि कभी कभार मैं निकालूँ ना तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ, मुझे प्यारा लगता है, ठीक है। बाकी आप लोग खाना मेरा जो है ना इस तरह मेरे टाइप का बना के तो आप इसको टेस्ट करें, थानू बड़ा मज़ा आना जी, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इसमें ना पानी खुश्क हो जाता है ना, फिर हम इसमें शलजम डालेंगे, ठीक है। और देखो, पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन ये देखता है मेरी कुकिंग और कौन कौन पसंद करता है। खाली पसंद की बात नहीं है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि खानों का क्या टेस्ट आता है, ठीक है। अब रात को मेरे से जिसने चिकन मंगवाया ना, उसने टेस्ट के लिए मंगवाया था 2 बंदों के लिए, 1 प्लेट 1 बाउल था वो। तो उस बंदे का आज उसने हमें ये रिस्पांस दिया है कि मैंने 2 बंदों का खाना मंगवाया था, तो मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने दूसरे को दिया ही नहीं, मैंने पूरा खुद ही खा लिया। चलो अच्छी बात है, किसी को आपकी चीज़ पसंद आ जाए तो क्यों, मैं तो बड़ा खुश होती हूँ। मेरा खाना कोई खाए ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे एक भाई हैं, एक और मेरे भाई हैं। तो आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग इस तरह के आते हैं कि जिनसे बात करके ना आप लोगों को सुकून मिलता है, या आप लोगों की ना टेंशन थोड़ी कम होती है। 100 तरह की ज़िंदगी में मामला होते हैं, तो वो ना मैं कभी टेंशन में हूँ ना तो मैं उनसे बात करती हूँ। पहले भी कभी थी कोई टेंशन वगैरह तो उनसे मैं बात करती थी, मुझे बड़ी तसल्ली होती थी। तो मैं कोई भी खाना बनाऊँ ना तो मेरा दिल करता है कि वो ज़रूर खाएँ, लेकिन वो मेरे घर से थोड़ा दूर है। तो जब मुमकिन हो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब खाना उनको लाजमी भेजूँ। और खाना बनाते टाइम ना वाहद एक वो बंदा जो मेरे ज़हन में होता है कि मेरा दिल होता है कि वो खाना खाएं। और भी बहुत सारे होते हैं, हर एक कोई खिला के हम तो खुश होते हैं, लेकिन आपको पता फिर कुछ बंदे आपकी ज़िंदगी में इस तरह के होते हैं। अब मेरी बेटी है तो वो ना पहले पहले मुझे कहा करती थी, मामा आप इतना मज़े का खाना बनाती हैं, मरने से पहले हमें ना सारा कुछ सिखा देना। वो ना ये कहा करती थी। मैं क्या था मतलब तुम मेरे मरन का फिर इंतज़ार करते हो? नहीं मामा, फिर हमें भी तो पता होगा ना आपकी रेसिपियाँ, तो हम भी फिर बना लिया करेंगे। मैं क्या ठीक है। तो अब ना ये जिस दिन से मैं खाने की वीडियो बनाती हूँ ना, तो रात को खाना खाते खाते मुझे कहती है, मम्मा अब ना हमें टेंशन नहीं है कोई आपके मरने की, क्योंकि अब आपकी वीडियोज़ हैं हम वो सेव कर लेंगे। मैं क्या बड़ी अच्छी गल है, तो फिर तुम कमाल ही कितना गल करके। कहती मामा आपकी वीडियोज़ हैं अब हम वो सेव कर लेंगे, हमें कोई रेसिपी चाहिए हो तो। मैं सही है पुत्र, ज़्यादा मतलब होना है कि फिर तुसी तो मेरे मरन दी पे दुआ कर दे होगे। ठीक हो गया जी जनाब, देखें ये कितना प्यारा हो गया। शलजम डाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो बाज़ लोग ना शलजम डाल के भी भूनते हैं, लेकिन मैं नहीं भूनती, क्योंकि जब शलजम को भून लेते हैं ना हम खाने में, तो ये ना ऐसे काले काले हो जाते हैं। अगर आप इनको भूनते नहीं ना तो इनका ना ऐसे लाइट सा कलर आता है, येलो येलो।
ये देखिए कितना प्यारा हो गया, देखा। ये ले शलजम डाल लेंगे हम। चलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक है। पानी डाल के दो इसमें, पानी बस इतना डालना है कि हल्के से ना ये शलजम जो ना ये बीच में डिप हो जाए, ठीक है। चावल फिर मैं बाद में इसके लिए थोड़े से बना लूँगी, वैसे इतने हैं तो नहीं। चलो बस इतना ही ठीक हो गया। इसको हमने भूनना नहीं है। ये लो, इसमें ना हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि नए नए शलजम है ना, पता नहीं क्या टेस्ट आता है इनका। पीछे करो, ये मैं इधर ही रखी हुई है। चलो वो मुझे चम्मच पकड़ा हुई है, वो मैंने जाके के पीछे रखा हुआ। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मिठे शायद भी फिर जड़ा ना अजीब हो जाएंगे। बस ना इतनी सी, ठीक है। कि अगर ये बीच में पीका दुक्का जो होता है ना, उसका टेस्ट होता है ऐसे, क्योंकि मैंने टेस्ट किए हैं ना सारे थोड़े थोड़ा, तो वो ना है था बीच में एक जो दो ऐसे कड़वा कड़वा लग रहा था, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो कोई 10-15 मिनट में फिर इसको खोल के एक दफ़ा देख लेंगे कि जितने अंदाजे में हमें पता होगा ना कि हमारा गोश्त गल गया हमें, तो उससे कोई 1 मिनट पहले हम इसको खोल लेंगे। अगर पानी होगा वो फिर हम इसको खोल के ना फिर सुखा लेंगे, ठीक है। बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, देखते हैं। वैसे मैं क्या एक दफ़ा खोल के चेक कर लूँ, क्योंकि हांडी लगने से बेहतर है कि एक दफ़ा इसको देख लूँ। पानी भी ना मैंने पूरा पूरा ही डाला था। मैं ना वेट उतारने की वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि मैनू लगता डर, तो मैं सीटी ऊपर करके ना तो आप ही मैं परे चले जानी हाँ जो गैस खत्म होंगी है ना। देखो जी, जान की हिफाजत बंदे नूं करनी चाहिए, वो भी फिर मेरे जो बंदे भी। हेलो जी, देखने कितने तक पहुँचा जी। शलजम गले ने, आज ही शलजम तो सोहने गल गए हैं। देखो पानी भी बिच है कि पूरा पूरा ही जे है। देखो कितने प्यारे हो गए, ठीक है। इनमें ना कलर भी सोना हो गया। चलो हूँ भावें डोई दे नाल कर लो। गोश्त भी देखें, गोश्त भी प्यारा हो गया। नमक इसमें थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, वो मैं डाल लूँगी। पता है क्यों? पालक वाला आप कोई भी खाना बनाते हैं ना, तो अक्सर मैनू भूल जाता जे एग्जॉस्ट बंद करना। पालक वाला कोई भी खाना जब हम बनाते हैं ना, उसमें ये होता है कि पता नहीं है कोई डॉक्टर ही दस देने कि ये की आयरन की है ना, ये कुदरती ना नमक होंदा है। तो फिर नमक हांडी चंज अक्सर लगता जिंजर थोड़ा सारा तेज़, लेकिन मैंने देखा कि लोग उतना जो है ना वो नॉर्मल खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं नमक हम लोग कम ही खाते हैं। ठीक हो गया। देखो किड्डे सोने हो गए ने। हल्के हल्के इन्होंने सही कर लाँगे। तो एक मग मैं सिर्फ जोड़ा ना वो चावल भ्यूए ने, मैं फिर नाल चावल बना लाँगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो रोटी खा लाँगी, लेकिन मेरी धी राणी ने ना शलजमा नाल रोटी नहीं खानी। तो मैनू है कि चलो मैं एक मग्गे जिन्हें बना ला। तो काके मेरे ने निक्के ने भी नहीं खाने, उसको भी ये है कि मिक्स करके दो तो फिर तो वरना उन्हें भी जड़ा ना रोटी तो उक्का ही नहीं। ठीक हो गया। ये ना भी इसको हल्के चूल्हे पे मैं छोड़ती हूँ, एक ज़्यादा पानी खुश्क हो जाएगा। बाज़ लोग ना इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा शोरबे वाला भी रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखते। इसको ना हम बिल्कुल भून लेते हैं ताकि इसका जो है ना ऑयल वो अलग हो जाए। तो साथ में फिर एक मग चावल का बनाऊँगी। देखिए कलर कितना प्यारा है। तो बाज़ लोगों के ना शलजम बड़े काले काले होते हैं, क्योंकि इनको भूनते नहीं है। वो चंगा भुन के उन्होंने बेड़ा गर्क कर छड़ दें। चलो चूल्हा हल्का करके ज़रा इनको रखती हूँ, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, देखते हैं। सालन हमारा तैयार हो गया। लो जी, ये देखिए कितना प्यारा हो गया। मैंने ना शलजमों को ना सारा जो है ना वो पता लोग बिल्कुल उसको मलीदा ही उसका निकाल देते हैं, मैंने वो नहीं किया। मुझे ना ये बीच में ऐसे मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया, ये प्यारे हो गए। हूँ ये पालक भी है तो धनिया वैसे कोई ज़रूरी नहीं होंदा, लेकिन चलो चुंडी सारा सुट लैने बिच। बाकी है ना जिन्ने मज़े दे बनने ने ना, वो ना ताड़ी सोच है कि कमाल 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 तो भी ना कमाल बने। बहुत मज़ा आता, टेस्ट इंज लगता है कि जैसे बंदा ना देसी घी के घूंट ले रहा है। इतना मज़े का टेस्ट। कमाल सारा जड़ा ना
ए जे तेल का बहुत प्यारे, इन्ना अच्छा टेस्ट है ना कि मैं तुहानू की दसां। इसको आप लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें तो ਇਹ बना के तुसी देखो, ਇਹ साइल च खाना बना के देखो। मैं कहनी हाँ कि तुसी मैनू सबसक्राइब कर करके ना तो तवाए ला देने ने कि ਇਹਦਾ जिन्ना मज़े का टेस्ट है, ठीक है। तो बना के ज़रूर मैनू ना तुसी दसना है कि ਇਹਦਾ की टेस्ट है, ठीक हो गया। बाकी ये तो मेरा आज घर का ही खाना है, ये एक बंदे को सिर्फ खाना जाएगा, बाकी आए कि थोड़ा ये फिर असी आप ही खावांगे, ठीक हो गया। ओके, अब चावल मैं बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं रख लूँ, ठीक है, ठहरो। चावल मैंने ना थोड़े ही भिगोए हैं क्योंकि मेरे 2 बच्चियाँ ने नहीं खाने रोटी। आटा वैसे मैंने गूंद लिया है। तो मैं देखिए मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी जब मैं मुझे जल्दी हो ना काम की तो मैं चावल पानी समेत भी रख लेती हूँ। इसका ढक्कन दो मुझे। तो ये है कि जब मैं ये इसकी पीछे निकालूंगी ना तो इसमें ना मैं 1 चम्मच ना वो घी का डाल दूंगी, फिर यह है कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, बिस्मिल्लाह। ये देखें खाना मेरा बन गया, चावल भी मैंने बना लिए, मैं भी आपको डाल के दिखाती हूँ। रोटी मुझे ये था कि 1-2 बना लूँ क्योंकि मैं भी, मेरा ख्याल है कि रोटी खाऊँगी शलजम के साथ। मज़ा तो वैसे चावलों का आता है लेकिन मुझे ये था कि बना लूँ। एक मेरे हस्बैंड ने खानी है तो एक मैं भी खा लूँगी क्योंकि चावल कल भी खाए हैं। फिर मुझे ये होता है कि इतने चावल हम ना ही खाएं, ठीक हो गया। ये देखिए रोटी बना के तो इसको मैं लगा दूँगी थोड़ा सा देसी घी और लपेट दूँगी, सही है। और फिर मैं आपको ना खाना डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। देखें रोटी मेरी कितनी प्यारी बन गई है। थोड़ा सा इसको देसी घी लगा के तो लपेट दूँगी, फिर मैं आपको ना चावल और वो डाल के ना सालन फिर दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए रोटी को घी लगा लें, थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात का टाइम है तो ज़्यादा घी वाली ना ही खाएं तो अच्छा है। लेकिन यह कि चलो ज़रा उन्होंने मज़ा आ जाएगा, ज़रा लिंब लंब देनी है थोड़ी जी, सही है। उन्होंने इंज कर लो ताकि किनारियाँ पे भी लग जाए, ठीक है। खुशबू एड्डी सोहनी पी आती जी ना, ये मैंने खुद ही घी बनाया हुआ है तो बहुत मज़े की खुशबू आती पी है घी की। यकीन करो दिल करता है कि ना बंदा खाली रोटी खा ले। ये ले, ये अब मैं इनकी रोटी लपेट के रख दूँगी, ठीक है। चल चावल देख लें, मैंने ना दम खोल के तो इसमें चम्मच भी नहीं मारा, चलो अच्छी तरह लग जाए। मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें मैंने ना पानी और चावल इकट्ठे ही डाल दिए थे। तो दम लगाने टाइम ना मैंने 1 चम्मच सिर्फ देसी घी का डाला है। पहले मेरा दिल था कि मैं ना हल्के से जीरे वाले बना लूँ, फिर मैं क्या नहीं शलजमा के नाल जाना ना। देखो चावल देखो किड्डे सोने। वैसे अगर कभी ढिले हो जाना तो मैं आप ही कर दीजिए क्योंकि मैनू खड़े चावल ना सेम है कि सालन मेरा लंघ जाता, चावल मेरे जड़े ने ना मूँह च रह जाते हैं तो वो मैं खुद ढीले करती हूँ। तो बाकी ये देखें कितने प्यारे चावल बन गया, प्लेट में डाल के, ठीक है। बिस्मिल्लाह, हेलो जी चावल ठीक हो गया। एडियाँ प्लेटां भर के की करना, बस इन्ने की ठीक ने, तुम दहाने ही ने, बस इसी तरह खाने ने। चले मैं आपको ना सालन भी डाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने बनाई है रोटी, हल्का सा घी लगा दिया है। ये मेरे हैं चावल, देख लें, यह मेरा शलजम है। घी मैंने अपना घर का बनाया हुआ लगाया, इसमें सरसों का ऑयल डाला है, ठीक है। खाओ तो चेक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चेक करके खाना बना के इस ऑयल में तो मुझे बताएं कि ये किस तरह का बना है, ठीक हो गया। बाकी आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया, मेहरबानी मेरे वीडियो को देखने का, और देखने के साथ साथ कमेंट और लाइक भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।